यही हम दुआ बनाते हैं कि 2026 में आप अच्छा रिजल्ट से पास हो जाएंगे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन में हम आज बात करेंगे कि आज हमारा तारीख 12 तारीख को जो था स्टैटिक्स का वो आज हो रहा है, वो आज हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो पिछली लाइव क्लास में कुछ कारणवश नहीं हो पाया था, तो आज हम कर रहे हैं स्टैटिक्स। आज हम कवर करेंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर है स्टैटिक्स अग्नि बैच। अग्नि बैच नाम आप में समझ रहे होंगे भैया, अग्नि बैच है, इसमें आपको आग लगा देना है। आग किससे लगाना है? पेट्रोल डीजल से नहीं, आग लगाना है तो अपने कलम के नंबरों से आग लगाना है आपको। ठीक है, इस कलम में बहुत जान होता है प्यारे बच्चों, बस आप उस पोस्ट तक पहुंच जाओ तो आपको एहसास हो जाएगा कि 3 रुपए का जो पेन भी होता है ना, वो कितना बड़ा वैल्यू रखता है। समझ में आया मेरी बात को? इसीलिए कहते हैं ना पढ़े लिखे की वैल्यू होती है। तो प्यारे बच्चों स्टैटिक्स 1 लेक्चर में खत्म, एग्जाम में वही आएगा जो हम करवाएंगे। इसलिए आज वाले सेशन में सिर्फ उतने ही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आएंगे, उन्हीं में से। ये 100% श्योरिटी रखता हूँ। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, अपना ऐप का नाम VS2 एजुकेशन ऐप। कौन कौन सी चीजें कंसेप्ट, कौन कौन सी चीजें को कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक में? देखिए सबसे पहले आता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है इसमें स्टैटिक्स क्या है, क्या क्या चीजें होती है, सब चीजें कवर करेंगे। उसके बाद जो आपका सिलेबस में वो सिर्फ यही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कोई भी डाटा उसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ से, कैसे करेंगे सब बताएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होंगे इंपोर्टेंट होंगे। देखो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आरटी ये भी इंक्लूड है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर आपने एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपको आरडी वारडी करने की जरूरत ही नहीं है। इस चैप्टर के लिए तो करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन है जो कर लेंगे वो आरडी से। ठीक है, मेन फोकस हमारे इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनुअल एग्जाम 2026 में जो आने वाले हैं वही क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, लेकिन एक आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास एक वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी। एक्चुअली गलती क्या हो गई थी कि मैंने बहुत जल्दी में था उस दिन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है, तो मैं जल्दी में था, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने गलत पढ़ा दिया था प्यारे बच्चों, उसके लिए आप सबसे सॉरी। ठीक है, कान पकड़ के गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। अब गलती क्या हुई सर वो देख लो भाई। हमने लास्ट सेशन में हीरोल्स फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ है ना, बोलो। हीरोल्स फॉर्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों। तो उसमें हमने क्या बताया था आपको कि भैया हीरोल्स फॉर्मूला जहां यूज होगा जहां पर ये तीनों साइड अलग अलग होती है। सही बात है, तीनों साइड अलग अलग होती है, वहां पे हीरोल्स फॉर्मूला यूज होता है। वहां पे मैंने क्या बोला भाई, हाइट जो है वो निकालना उतनी ज्यादा इजी नहीं होता। राइट, सही बात है सर, ये बताया था आपने, है ना। फिर मैंने क्या बताया था कि लास्ट क्लास में कि भैया परपेंडिकुलर नहीं होता, वहां वो गलती थी। ठीक है, वहां मेरे से एक गलती थी। तो यहाँ गलती क्या थी बेटा, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हाइट परपेंडिकुलर होता है, ये करेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इट्स क्लियर, हाँ है ना, बोलो बता दीजिए क्लियर है कि भैया हीरोल्स फॉर्मूले का जो ट्रायंगल होता है उसकी हाइट परपेंडिकुलर होती है। यस या नो, क्लियर है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट में करते हैं कि भैया स्टैटिक्स जो होता है प्यारे बच्चों, देखो जो आपका स्टैटिक्स होता है वो क्या होता है भैया, डाटा होता है। डाटा को हमने इकट्ठा करा और उसमें सबसे पहले आता है एक सेंट्रल टेंडेंसी। क्या आता है भाई? सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसको बोलते हैं केंद्रीय मापन, केंद्रीय मापन, केंद्रीय मापन। और दूसरा आता है डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कि आंकड़ों को दर्शाना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपको 3 चीजें आ जाती है। कौन कौन सी सर? एक तो आ जाता है मीन, जिसको बोलते हैं आप माध्य। एक आता है मोड, जिसको बोलते हैं बहुलक। ठीक है, और एक आ जाता है आपका मीडियन। क्या था आपका? मीडियन, जिसको बोलते हैं माध्यिका। ठीक है प्यारे बच्चों, और भी आते हैं इसमें जो आप 11वीं के इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, बहुत चीजें आती है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत चीजें आती है इसके अंदर, लेकिन अभी बेसिकली आपको 10th क्लास तक तो ये तीनों पे फोकस करवाते हैं। तो देखो क्या होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये आपका 10th में है। कहाँ पे? ये आप 10th से पढ़ेंगे, मींस अगले साल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इसी साल पढ़ना है तो हमारी 10th की लाइव होगी स्टैटिक्स की, या हो चुकी है? वो हो चुकी है, स्टैटिक्स की लाइव तो हो चुकी है 10th क्लास की, नहीं हुई है? अगर नहीं हो गई भाई, स्टैटिक्स की लाइव हो चुकी है, आप वहां भी देख सकते हैं अगर आपको पढ़ने की दिलचस्पी है कि ये भी पढ़ ले इसी साल। ठीक है, अब डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, कि डाटा आपने इकट्ठा कर लिया, उसको प्रेजेंट करना है प्यारे बच्चों। तो प्रेजेंट करने के 3 तरीके एक तरीका, 4 तरीके मान लो।
एक तरीका आपका होता है सर बार ग्राफ। क्या होता है सर? एक बार ग्राफ, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में बल्ले दंड आलेख। क्या बोलते हैं भाई? दंड आलेख। और एक आता है आपका हिस्टोग्राफ, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में आयत चित्र। और एक होता है आपका पॉलीगन, जिसको बोलते हैं बहुभुज। ठीक है। और एक होता है पाई चार्ट। क्या होता है? एक पाई चार्ट। हिंदी में भी बोलते हैं बेटा पाई चार्ट, लेकिन अभी आपके 9th में ये कोर्स में नहीं है, तो आपको इस चैप्टर में सिर्फ ये 3 चीज पढ़नी है बच्चों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज ही पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक एक करके हम सबसे पहले बात करेंगे सर बार ग्राफ क्या होता है। सर बार ग्राफ क्या होता है? ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे बार ग्राफ के ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों, बार ग्राफ के ऊपर। ठीक है, चलो। तो देखो बार ग्राफ में अगर हम बात करें, देखो बार ग्राफ को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? दंड आलेख। क्या बोलते हैं हिंदी में? दंड आलेख। अच्छे से समझिएगा। देखो पेपर में अगर आपको, देखो बार ग्राफ क्या होता है, पेपर में आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला कौन सा ग्राफ बनाना है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि बार ग्राफ बनाना है या हिस्टोग्राफ बनाना है आना? अगर मान लो पेपर में हमें नहीं गिवन है कि आपको बार ग्राफ बनाना है या आपको हिस्टोग्राफ बनाना है, नहीं पता, बस वो बोल दिया भैया रिप्रेजेंट डाटा बाय डायग्राम, तो आपको कैसे सोचोगे कि भाई कौन सा हम डायग्राम बनाए? तो उसके लिए सबसे पहले बार ग्राफ की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, अच्छे समझिएगा इसकी पहचान क्या होती है। देखो जब डाटा सिंपल ऐसा हो, अच्छे समझिएगा, ये कब बनाया जाता है? व्हेन प्रिपेयर। कब बनाया जाता है बेटा? जब डाटा में ऐसा लिखा जाए कि भैया क्लॉथ 10 है ना, और फिर जीन्स 15, फिर आपका आ गया शर्ट 20। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन जहां दिखेगा आपको, वहां पे करके आपको बार ग्राफ बनाना होगा। अब बार ग्राफ कैसे बनता है सर, वो देख लो। हम सबसे पहले ये बनाएंगे, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया पहले बच्चों, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाते हैं, इसका नाम रख दीजिए कपड़ा आइटम, या मध्य हिंदी में बोल देते हैं, और ये संख्या या फिर नंबर। ठीक है मेरे बच्चों, क्या दिक्कत आ रही है? क्या सही दिख रहा है? क्लिक कर, हाँ चलो देखो, देखो अब देखो ये क्लॉथ, कपड़ा, जीन्स, ये सब ये आइटम है बेटा। ये वाला कॉलम हमेशा यहाँ दिखाते हैं, हमेशा आइटम में दिखाते हैं, मध्य में। ठीक है, और जो ये वाला कॉलम होता है वो वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? नंबर्स। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो कितने है आइटम, 1 2 3, तो एक काम करेंगे हम 1 2 3 इक्वल होना चाहिए, आप इसके ले लीजिएगा, मेजरमेंट करके इक्वल इक्वल में बांटिएगा बराबर। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर कितना है बेटा? 20। सबसे कम कितना है? 10। तो हम कितने कितने का गैप लेंगे ताकि कवर हो जाए? तो 5 गैप ले लो, 0 से लेके सर यहाँ पे जाएगा सर 5, यहाँ पे जाएगा सर 10, यहाँ क्या सर 15, यहाँ क्या जाएगा सर 20, ये भी गैप इक्वल होना चाहिए। अब इसी नंबर हमने लिया, इसमें सब कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि भैया क्लॉथ 10 है, तो हम कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिलर खड़ा कर देना है। अब वो पिलर खड़ा कैसे होगा? देखो हमें बोला गया है सर क्लॉथ, यहाँ पे क्लॉथ लिख दो, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखो यहाँ लिख लो क्लॉथ, और क्या क्या है? जीन्स, और क्या शर्ट। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम आराम से क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। आओ, क्लॉथ पे कितना है? 10, तो हम क्लॉथ से पिलर उठाएंगे और 10 के सामने छोड़ देंगे। ऐसे उठाया और 10 के सामने हमने इसे छोड़ दिया, काम खत्म। ठीक है, ये जीन्स का 15 है, तो जीन्स को उठाएंगे और 15 के सामने हमने छोड़ देंगे, बस। आइए, शर्ट 20 है, तो शर्ट उठाएंगे और 20 पे छोड़ देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे ये 10 है, ये 15 है, और ये 20 है, तो इसी को हम बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? बार ग्राफ बोलते हैं। आज जैसे क्यों हो रहा है, नेट नहीं आ रहा है क्या ढंग से?
एक बार आप सब बच्चे मुझे बताइएगा कि क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा डाटा, बोर्ड का जो भी डिस्प्ले वो क्लियर है या नहीं है। जल्दी बताइए, सही नहीं है ना? एक मिनट, एक मिनट, बस 5 मिनट का समय दो मुझे, मैं इसको देखता हूँ। बल्कि आप सब ये उतार लो एक कॉपी में, उतार लो पहले ये। हाँ जी बेटा, अब दिख रहा है सही? हाँ सर, अब दिख रहा है सही। हाँ है ना, बोलिए, अब दिख रहा है सब बच्चे को? क्लियर है सर, वेरी गुड। कोई नहीं बेटा, आपके सर अभी वन मैन आर्मी है, अभी आप, मैं और एक प्रियांशु भाई, यही दो है हम यहाँ पे अभी। धीरे धीरे टीम खड़ा कर देंगे, टेक्निकल एरर भी आपको बाद में नहीं दिखेगी। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है? ताकि आप सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भाई शेयर करो, ताकि और बच्चे भी पढ़े, और हाँ, और बच्चे भी पढ़े बेटा, बिल्कुल करेंगे, धीरे धीरे सारे काम करेंगे। चलो आगे बढ़ते बेटा, चलो ओके ओके ओके। तो बार ग्राफ क्लियर है या नहीं है? हाँ ना, बोले जल्दी। बार ग्राफ क्लियर है। बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप के पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां पे कोई भी क्लास इंटरवल नहीं है, सिंगल डिजिट में सारा काम हो रहा है, मतलब सिंगल आइटम दिया हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा बार ग्राफ बनता है, ठीक है? चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर हमारा हिस्टोग्राम। सर अब आता है हमारा हिस्टोग्राम। पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। सर हिस्टोग्राम को कहते हैं आयत चित्र। क्या बोलते हैं सर? आयत चित्र। आयत चित्र प्यारे बच्चों, ठीक है? अब सर ये आयत चित्र कब बनाया जाता है? आयत चित्र कब बनाया जाता है? जो बच्चे सब ज्वाइन हो जाओ जल्दी, सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। ये कहां चले गए? कुछ बच्चे क्लियर नहीं आते तो चले गए हैं। हिस्टोग्राम तो क्या बच्चों, आयत चित्र कहते हैं। ये कब बना जाता है बेटा हिस्टोग्राम? जब आपको क्वेश्चन इस टाइप का हो, जहां पे क्लास इंटरवल दिया हो, जहां पे क्लास इंटरवल दिया हो, वहां पे आपका बनता है हिस्टोग्राम, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन बनता है बेटा हिस्टोग्राम। और बनाएंगे कैसे वो देखो आप, सेम वैसे ही है। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एक चीज यहाँ देखिएगा, जब इसको इसके गैप में, मान लो यहाँ मैंने 500 लिख दिया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप है, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे कर देते हैं। क्या कहते हैं इस लाइन को? बताओ, इस लाइन को क्या कहते हैं भाई? जब ये लाइन जब किया जाता है क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। इस लाइन का नाम क्या है? ये जब यूज होता है प्यारे बच्चों, जब इस एक्सिस जीरो से लेकर इसमें वाई एक्सिस में या एक्सिस में ज्यादा गैप आ जाता है, ये लाइन खींची जाती है, इसको बोलते हैं पिंक लाइन, ठीक है? अब स्क्रीन बहुत अच्छा हो गया वैसे, ठीक है प्यारे बच्चों? चलो, तो ये जब होता है जब ज्यादा गैप हो, अभी तो गैप है ही नहीं, हटाओ। चलो, तो प्यारे बच्चों देखो, अब हम बात करेंगे सर ये वाले जो टर्म्स होते हैं, क्लास इंटरवल है ना, और ये नंबर्स, क्लास इंटरवल सारे इधर आ जाते हैं। ये वाला कॉलम हमेशा नीचे आ जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, ठीक है? तो 0 से लेके 40 तक, तो 10 10 का गैप दे दीजिए। 0 है 10, 20,
30 और ये 40 आ गया मेरे बच्चों। अब ये नंबर यहाँ आ जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा CI आ गया, यहाँ पे सारा नंबर आ जाएगा। तो 5 से 20 तक है, 5 10 गैप दे दो, 5 10 15 और 20, ये बराबर इक्वल क्या हो गया, बराबर इक्वल रखिएगा ना, आप सही रहेगा। 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक में आप हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिएगा मेरे बच्चों। हाँ, हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। 0 से 10 ये एक ना इंटरवल दे दिया कि इस इंटरवल में आपको काम करना है। तो 0 से 10 5, तो तुरंत हम क्या करेंगे, एक पिलर उठाएंगे, 0 से 10, तो 10 के ऊपर जाएंगे और 5 के सामने लगा देंगे, ये एक पिलर बन गया। 10 से 20 में 10 है, 10 से 20 में 10, तो 10 पे जाएंगे, इधर से 10 उठाएंगे और सामने मिला देंगे, ये बन गया। 20 से 30 में 15, 20 से 30 में कितना बेटा 15, तो 15 के सामने जाके इन्हें मिला देंगे। 30 से 40 में 20, तो 30 से 40 में 20, तो 20 के सामने जाके और इन लाइनों को मिला देंगे। तो देखो आपने अभी पढ़ा था बार ग्राफ, तो उसमें सब अलग अलग है, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या यही चीज चिपकी हुई है, तो ये दोनों में फर्क है प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। अब इसमें एक खेल और बता देता हूं आपको मैं, देखो कभी भी ये फर्स्ट इंटरवल है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट, है ना, इसको बोलते हैं निचली सीमा, निचली सीमा, और इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरवल का अपर और सेकंड इंटरवल का लोअर, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में अगर सेम नहीं होता है, मान लो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए 0 से 10, एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा अच्छी तरीके से, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे 0 से 10 है, यहाँ पे 11 से 21 है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ये दोनों सेम है, सर सेम नहीं है। तो जब ये दोनों सेम नहीं है तो अब इन्हें हमें सेम करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, इसमें 0.5 क्या करना होगा भाई साहब, माइनस करना होगा, और इसमें 0.5 क्या करना होगा, ऐड करना होगा, है ना भाई, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा चीजों को, पहले 0.5 माइनस, तो बाद में क्या 0.5 प्लस। ये कब करते, जब ये दोनों चीजें सेम नहीं होती, फर्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट और सेकेंड इंटरवल का लोअर लिमिट, ये सेम नहीं होती, तो उस केस में ये करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी करवाऊंगा सारा कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। अब आता है सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं बहुभुज, क्या बोलते हैं इसको, बहुभुज। सर बहुभुज क्या होता है समझिएगा। बहुभुज बनाने से पहले मैं क्लास मार्क के बारे में बात करूंगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग चिन्ह, और ये 1 नंबर में एमसीक्यू में जरूर आता है प्यारे बच्चों, 1 नंबर में एमसीक्यू में जरूर आता है। मेरे साथ ध्यान समझिएगा कि भैया वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आ जाएगा एमसीक्यू में या क्लास मार्क। तो सर क्लास मार्क होता क्या है वो बात मैं बताता हूँ। क्लास मार्क का दूसरा नाम एक और नाम और है, जिसको बोलते हैं हम मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू या मध्य बिंदु, ठीक है, यही सब नाम है। इन नामों को आप समझिएगा अच्छे तरीके से, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलो अब देखिए, हम क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 और डिवाइड बाई 2, राइट। मतलब देखो ये है आपका क्लास इंटरवल, इसका क्लास मार्क अगर निकालना होगा तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखो इसमें क्लास मार्क निकालना है बच्चों, ठीक है, कुछ काम है चला गया था, क्लास मार्क निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला लगवाया था आपसे कि भाई L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, मतलब L1 ये होता है, L2 ये होता है। तो कहने का मतलब L1 का मतलब क्या होता है सर, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। L2 का मतलब क्या होता है सर, अपर लिमिट, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2। अब क्वेश्चन दे देता हूं मैं तुम्हें, मान लो 10 से 20 का क्लास मार्क निकालो, तुरंत क्या करोगे आप सर, इसका क्लास मार्क क्या आएगा, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो सर 30 डिवाइड बाई 2, तो 15 के क्लास मार्क है ना। बोलो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा
100 और 175 का क्लास मार्क बताओ। जल्दी जल्दी लाइव चैट में कमेंट मारो कि भैया 100 और 175 का क्लास मार्क क्या होगा। कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट देखना चाहता हूँ कौन बच्चा पढ़ रहा है, जल्दी कमेंट करें। जल्दी कमेंट करें। झा सर फैन का है भाई साहब वन, भाई क्या बात है, फैन की आईडी बना रखी है किसी ने। ये बच्चा को ना झा सर फैन के नाम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमेंट करिए, देखना चाहता हूं। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन है। पीयूष, रोहित, अंश, कावेश, रिजवान, निधि, 137.5 और बच्चे लीजिए, कमेंट करिए, कमेंट करें भैया, तभी मजा आएगा पढ़ाई में। टीचर को देखो, टीचर को जोश कहां से मिलता है? बच्चों को कमेंट से मिलता है भाई साहब। ये बच्चे को कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें और मन लगा के पढ़ाना है। टीचर की जोश वही से मिलता है। कोई मैं आपसे पैसे तो नहीं ले रहा हूँ ना, फीस फ्री में पढ़ा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्लास मार्क अगर मैं इसका बोलता हूं तो कुछ थोड़ा करना है, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 275 का आधा कर दोगे सर तो 137.5 हो गया, काम खत्म। आया ना, बोलो जिन्हों बच्चों ने आंसर दिया करेक्ट दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए पॉलीगन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, राइट? तो पॉलीगन के कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं। आइए देखिए, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जो आपका पॉलीगन होता है, बहुभुज जिसको बोलते हैं, तो बहुभुज को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो होता है विद हेल्प हिस्टोग्राम, और एक होता है प्यारे बच्चों विदाउट हेल्प हिस्टोग्राम। मतलब कि हिंदी में अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो लिखा हुआ है कि आयत चित्र के मदद से, सर इतना तो आता है हिंदी। एक आता है बिना आयत चित्र के, बिना आयत चित्र के, अच्छे से समझिएगा, बिना आयत चित्र के। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आयत चित्र के हिसाब से, तो करना कुछ नहीं है। पहला स्टेप क्या होगा? नंबर 1 स्टेप ये होगा प्यारे बच्चों, और नंबर 2 स्टेप ये होगा, और नंबर 3 स्टेप ये होगा। अब सर होगा क्या हो तो बता दो, बस लिखवा रहे हो है? चलो देखो सर, आज भी कम बच्चे जुड़ रहे हैं। अरे जुड़ेंगे भाई, जुड़ेंगे, ये पहले जुड़े थे फिर बाद में कहाँ गायब हो गए, पिटेंगे ये। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या होगा सर? सबसे पहले आयत चित्र बनाओ, आयत चित्र। पहले क्या बनाएंगे भाई साहब? ये हमने बनाया आयत चित्र। पहले आयत चित्र बनाएंगे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम? मिड वैल्यू, मिड या क्लास मार्क लो, तो क्लास मार्क। तो इसका क्लास मार्क क्या होगा? अगर बात करूं तो क्लास मार्क क्या होगा इसका? इसका क्लास मार्क क्या होगा? पहले बना लेता हूं। क्लास मार्क देखो, ये बीच का, इनका बीच का पॉइंट ये होगा, इसका बीच ये होगा, और स्टेप थर्ड में क्या होगा? ज्वाइन क्लास मार्क या मिड वैल्यू को ज्वाइन कर दो। देखो ये सब ज्वाइन हो जाएगा, ये इसका ज्वाइंट हो जाएगा, ये इसका ज्वाइंट हो जाएगा, और इसके पहले वाला जो क्लास इनपुट होगा इसका मिड वैल्यू जो होगा उससे इससे ज्वाइंट कर दो, ठीक है? इसके बाद ये इसके बाद जो क्लास इंटरवल होगा उसका मिड वैल्यू जो निकाल लेना, उससे इसे ज्वाइंट कर दो, बस। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मिड वैल्यू में निकलवाना मैं यहाँ बता दूंगा, वैसे इनका कैसे निकलेगा क्वेश्चन बता दूंगा। अभी मैंने आपको समझाया, पहले हिस्टोग्राम बनाना, उनके मिड वैल्यू बीच के पॉइंट लगा लेना और उन्हें ज्वाइंट कर देना। उन्हें क्या कर देना भाई? ज्वाइंट कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब आओ सर विदाउट हेल्प हिस्टोग्राम, मतलब कि सर इसमें आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाना। तो पहला स्टेप में क्या होगा भैया? पहला स्टेप में क्या होगा कि आपको हिस्टोग्राम तो बनाना ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 देखो क्या करना होगा।
स्टेप वन क्या करना होगा आपको, पहले पहले आपको क्लास मार्क निकालना होगा। क्या निकालूंगा मेरा? क्लास मार्क। क्लास मार्क फाइंड करो, ठीक है, पहले ये निकालो। और फिर स्टेप सेकंड पे क्या करना होगा हमें, उस क्लास मार्क को शो ऑन ग्राफ, है ना भाई, उसे शो कर दो ग्राफ पे, ठीक है, बस काम खत्म। जैसे कि मान लो ये, ठीक है, मान लो यार जीरो, जो भी आएगा उसको आपको क्या करना है, मिला देना, ये हो जाएगा आपका क्लास मार्क के थ्रू से बनाना पॉलीगन। अभी मैं क्वेश्चन प्रॉपर करके दिखा दूंगा। अभी बस रफली आपको बता रहा हूँ कि भैया पहले आपको क्लास मार्क निकालना, क्लास मार्क को शो करना होता है ग्राफ के ऊपर, बस काम खत्म, ठीक है, ओके। चलो अब आगे आते हैं हम, उतारना है किसी को तो उतार सकते, स्क्रीनशॉट ले लो बस। चलो अब आता है एनसीईआरटी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का आप देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, इसका क्लास मार्क। क्या निकालना होगा? इसका क्लास मार्क। देखो जो आपका मैं यहां निकाल देता हूं क्लास मार्क, ये मार्क्स है, और यहां निकाल देता हूं क्लास मार्क। और इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी है ए की, ठीक है। और देखो सेक्शन ए का मार्क सेम ही है, बस फ्रीक्वेंसी अलग है, तो हम यहाँ पे सेक्शन फ्रीक्वेंसी बी का, फ्रीक्वेंसी किसके पैर बच्चों? बी का। अब देखो क्लास मार्क, इसमें भी बताओ क्या क्या आएगा, मैंने बोला था ना क्लास मार्क मुझे बताते रहो आप सब बच्चे। देखो 0 और 10 को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 आएगा तो 5 आ जाएगा क्लास मार्क, इसका काम खत्म। 10 और 20 का मिड वैल्यू निकालना है तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सर 15 आ जाएगा सर। 20 और 30 का क्या आ जाएगा सर? 25 आ जाएगा सर। 30 और 40 का सर 35 आ जाएगा सर। और 40 से 50 का सर कितना आएगा सर? 40 और 50 का 45 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्लास मार्क निकल गया, बस। अब मैंने क्या कहा था, क्लास मार्क को ही शो करा जाता है उस पर, ठीक है। अरे ये तो मार्क्स दिया ही हुआ था, एक मिनट रुको रुको रुको, यहाँ मार्क्स लिखना था मुझे, इसको यहाँ उठा देते हैं, आ जाएगा क्लास मार्क। यहाँ मार्क्स लिखना था मुझे, 0 से 10, 10 से 20 का है ये, और 20 से 30 का है ये, और 30 से 40 का है प्यारे बच्चों, और 40 से 50 का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ए, फ्रीक्वेंसी ए में क्या कौन सा लिख दो यहाँ पे सर? 3 है, 9 है, 17 है, 12 है, 9 है, और इसमें क्या है सर? 5 है, और 90 है, और 15, और आपका 10 और 8। अब सर इसका मुझे बनाना है फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अच्छे समझिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आता है एग्जाम में, एक ये और इससे पहले वाला क्वेश्चन, मैंने वही क्वेश्चन पूछा एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। चलो अब इसके बाद क्या करना है अपने को, जो क्लास मार्क हमने लिया है 5, 15, 25, 45 जो भी है, ठीक है, तो उसके सामने हमें फ्रीक्वेंसी को दिखाना है। तो क्लास मार्क कहां से 5 से 45 तक है, तो एक काम करो, यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दो 5, यहाँ लिख दो आप 15, और यहाँ लिख दो 25, नहीं गैप ट्रिपल देंगे ना भाई, 5, 10, 15, 20, 5 का गैप दे रहे हैं, 25, 30 और भी है तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 35, और इसको आगे बढ़ा दो 40 और 45, बस यहीं तक होगा ना, 45 तक ही, हाँ 45 तक ही। फ्रीक्वेंसी में मेरे ख्याल से हाईएस्ट जो है आपका 19 तक है, तो एक काम से दो दो गैप दे देते हैं हम, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, 10, 12, 14, 16, 18, इसी रेस में ना, इस एक्सरसाइज के अंदर तो एक्स वाई पहले मत लिखा करो, पता नहीं कहां तक जाएगा ये वाई हो गया, ठीक है।
अब ये हमने बना दिया, अब हम इसमें करेंगे बेटा सिर्फ शो करना है। सबसे पहले देखो क्लास मार्क, अब इसको भूल जाओ, क्लास मार्क कितना है बेटा 5, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 3, तो 5 पे से उठाओ और फ्रीक्वेंसी 3 पे जाके इसको छोड़ दो, बस 2000 के बीच में कितना आएगा 3। ठीक है भाई, ओके। 15 पे 9 है, तो 15 पे 9, 8 और 10 के बीच में, मतलब ये, ठीक है। उसके बाद क्या है सर 25 पे 17, तो इसके लेना, और 25 पे 17, 17 कहा जाएगा मेरा 16 18 के बीच में। अरे भाई अंदाजे से मार रहा हूं मैं, ठीक है। 35 पे 12, 35 पे 12, 35 पे 12, अब 12 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 45 पे 9, 45 पे 9, 9 तो इसी के सामने आ जाएगा, बस। अब इसको मिला दो, जब इसको आप मिला दो ऐसे करके, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे। अब नीचे कहां छोड़ो, ज्वाइंट कर दिया। अब इसको लाइन पे कहां ज्वाइंट करेंगे वो देख लो। देखो इनमें गैप कितने कितने का 10 का गैप है, तो भाई एक काम बताओ, 5 से पहले 10 कितना आएगा, 5 से 10 पहले कितना आएगा जल्दी बताओ। 5 से 10 पहले आ जाएगा सर, यहाँ तो 5 है, इससे 5 और चला जाएगा सर, तो सर ये तो चला जाएगा माइनस में 5, माइनस में 5। अब बताओ कहां आएगा इसकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू बताओ कहां पे आएगा, अब बताओ मिड वैल्यू। सर मिड वैल्यू आपका सर यहीं पे, कहां बताओ, -5 पे आएगा, आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, -5 ऐसा कि मिल जाएगा। अब इधर भी प्रोसेस वही होगा, तो यहां कितना जाएगा भाई, 10 आपने इधर जब करा था तो 10 उधर भी ऐड कर दो आप, तो यहां पे 50 और 55, तो इसको यहां, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि लास्ट में जो मिड पॉइंट जहां पे लाइन में मिलाएंगे, तो आप देखें ना कितना गैप है। अगर 10 का गैप है तो भाई इस वाले से मिड वैल्यू से, इस वैल्यू से -10 कर दीजिएगा, तो -5 आ जाएगा। क्लियर है, इसमें 45 था तो सर इसमें प्लस कर देंगे 10, तो 55 आ जाएगा, उस पर जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही समझने वाली चीज है। बच्चे मिड वैल्यू तो ज्वाइंट कर लेते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या आती है एक्सिस पे मिलाना। तो उस एक्सिस पे मिलाने का मतलब मैंने क्या समझाया आपको कि जितना गैप होगा, तो जितना आपका मिड वैल्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिड वैल्यू स्टार्टिंग क्लास मार्क है 5, तो माइनस कर दो 10, तो -5 पे जाके वो ज्वाइंट हो जाएगा। लास्ट वाले जो होता है, ये लास्ट वाले में प्लस कर दो 10, तो आपका क्या हो जाएगा 55 पे जाके वो ज्वाइंट हो जाएगा। अगर 5 का गैप है, अगर तुम, अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, अगर मान लो 5 का गैप होता तो कहां जाके मिलता, जल्दी बताओ। अगर ये 5 का गैप होता, क्या तो नीचे देखो कुंडी बजा रहा है, नहीं बेटा 2.5 पे क्यों होगा। अगर मान लो 5 का गैप होता तो सिंपल आपको 5 ही माइनस करना है ना। इसमें शुरुआत वाले में 5 में कितना माइनस करोगे 5, तो 5 में 5 माइनस करोगे 0 पे जाके मिल जाता। इसमें 45 में कितना प्लस करोगे फिर 5, 50 जाके मिल जाता वो, है ना। ओके चलो फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा गलत कमेंट करने के बाद लीड हो जाती है लाइव चैट में, वाह जी वाह, क्या बात है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर, पॉलीगन के अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है, मिड वैल्यू को ज्वाइन कर देना है, उसके बाद एक्सिस में वहां से मिलाना है लास्ट में लाइन जहां पर वो उसका पहले वाला बन रहा हो, मतलब 10 का गैप है तो इस मिड वैल्यू में 10 प्लस कर दीजिए और लास्ट वाले मिड वैल्यू में 10 प्लस कर दीजिए और शुरुआत में 10 माइनस कर दीजिए, सॉरी माइनस और प्लस। इससे पहले जा रहा है मिड वैल्यू तो माइनस होगा, उसके बाद जा रहा है मिड वैल्यू तो प्लस होगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया भैया हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आरडी शर्मा का होगा और जो केवीएस स्कूल का होगा,
और जो दिल्ली वाले स्कूल में पहले से आया हुआ है और जो प्राइवेट स्कूल में भी आ रहे हैं, इस पे सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। ज्यादा नहीं, आधे घंटे का सेशन है, बस आधे घंटे का सेशन है प्यारे बच्चों। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसने छोड़ दिया समझो वो पूरा सेशन बेकार कर दिया अपना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये रहा, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो। जरूर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आपके सिलेबस में इस बार ये चैप्टर आ रहा होगा तो। जल्दी बताओ। और इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा लाया हूं जो आपके टीचर ने 90% नहीं करवाया होगा। एनसीईआरटी में तो है ही नहीं क्वेश्चन और एग्जाम में आता है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। फास्ट सेशन को लाइक करिए भाई, लाइक शेयर करिए, लाइक शेयर करिए, लाइक शेयर करिए। सभी बच्चे भाई सेशन को लाइक करो बहुत तगड़े से, दोस्तों को भी शेयर करो। चलो आंसर दीजिए, आंसर। बी 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 सुमन, क्या नाम है, कविश, बी, वेरी गुड, बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी आएगा, जरूर आएगा सर। क्लास मार्क निकालना है इन दोनों का, तो सर क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या बताया था आपने, इन दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2, तो सर इनका प्लस होगा कितना सर, 200 210 210, हाँ 210 ही होगा, और डिवाइड बाय 2 करेंगे सर इसको 105 आ जाएगा सर, जो कि बी करेक्ट आंसर। इसका बी क्या है बेटा, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 आओ भैया, अब बता दो जरा ये, अब बता दो किसमें हिम्मत है क्वेश्चन बताने की। वो तो भैया बच्चों वाला खेल था सर, ये बता दो मान जाऊं मैं क्वेश्चन, ये मान जाऊंगा मैं अगर आपने बता दिया तो प्यारे बच्चों। जल्दी बताओ जल्दी इसका जवाब। गूगल लेंस मत करना बेटा, स्क्रीनशॉट ले, गूगल लेंस कर रहे हो आप सब। जल्दी बताओ जल्दी। कोई यूपी बोर्ड का कोई नहीं है? हाँ भाई यूपी बोर्ड वाले भी है, ऐसी बात नहीं। ये है, हम बिहार वाले देखो ऐसे करेंगे। ऐसे ऐसे पहनाने में मजा आता है। अगला अगला बैच में आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, तो कहता कैसा लुक लग रहा है? ये हमारे बिहार का स्थान है सर, ये आएगा मुरट्ठा, कहते थे मुरट्ठा बिहार में भाई। इसमें कान भी गर्म लग रहा है भाई। चलो ए आएगा, ए आएगा। चलो नहीं बेटा हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, हिंदी में भी सेशन होते हैं इसके। आज वाले सेशन में मैंने हिंदी नहीं डाला है बस, और कुछ नहीं। आज वाले सेशन में मैंने हिंदी डाला है गोलू जी, हिंदी में भी पढ़ाई होती है। आप हमारी 10th क्लास है, कल लाइव देखिए, कल वाला लाइव देख लेना, उसमें हिंदी में भी दोबारा से। ठीक है चलो इसका आंसर देखिए, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10। मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चों, देखो इसमें कि जो मिड वैल्यू है, मतलब मध्य बिंदु, मिड वैल्यू जो इसका मध्य बिंदु है, जो इसका प्यारे बच्चों मध्य बिंदु है वो है 10, वो है 10। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्लास 9th के हैं, कोई बात नहीं बेटा, 9th में हो, 9th का लाइव शेड्यूल आप देख लीजिएगा हमारा। अभी मैं आप एंड तक जुड़े रहना, मैं बताऊंगा एंड में लाइव शेड्यूल कब कब है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, आपको लाइव सेशन में दिख जाएगा कब कब हमारा लाइव होता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिड वैल्यू क्लास का 10 दिया हुआ है। ठीक है, मान लो जो भी मिड वैल्यू आप निकालते हो 10 है, और विड्थ ऑफ द क्लास इज 6। मतलब क्या है, उसकी विड्थ जो है क्लास की वो 6 है। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज, लोअर लिमिट क्या होगा, मतलब इसको बोला गया है कि जो चौड़ाई, विड्थ का मतलब होता है जो चौड़ाई है, चौड़ाई का मतलब क्या होता है पता आपको, गैप। चौड़ाई का मतलब क्या होता है भाई, गैप। सिंपल लॉजिक है, मान लो कोई भी L1 और L2 है, यही होता है ना, L1 और L2 है,
और इन दोनों का जो क्लास मार्क है, जो इन दोनों का क्लास मार्क है, या आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में वर्ग चिन्ह, क्या हो सकते हैं बेटा, वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क। क्लास मार्क वो दिया हुआ है बेटा आपको 10, बस। मतलब इन दोनों को प्लस करने पर, डिवाइड 2 करने पर 10 आ रहा है। और इन दोनों की जो गैप है, इन दोनों की जो गैप है प्यारे बच्चों, वो कितने गैप है, 6 का गैप है। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको गैप 6 हो और उनका मिड वैल्यू, मतलब उनको प्लस करने पे, डिवाइड 2 करने पे 10 आ जाए? जल्दी बताओ, देखते हैं किसका। हाँ जी बेटा, मैं बिहार का हूँ, बिहार का हूँ, समस्तीपुर जिला। इसका आंसर दीजिए, आप दीजिए आंसर। इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, फॉर्मूला लिखवा दूंगा मैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कि अगर मान लो आपको लोअर लिमिट निकालना है, लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं निचला या निचली सीमा, तो निचली सीमा निकालने का जो फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों इसके अंदर, वो बनता है जो इसकी मिड वैल्यू होती है, जो मिड वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, मिड वैल्यू, उसमें माइनस हो जाता है क्लास साइज, या जो इसकी आप बोल सकते हैं, हाँ क्लास साइज ही बोल दो, या गैप बोल दो, या विद बोल दो, का हाफ। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके ठीक है। अगर मैं इसी में बात करूं, इसका अपर लिमिट निकालना हो, क्या निकालना हो, इसका अपर लिमिट निकालना हो, ऊपरी सीमा निकालना हो, तो क्या होगा फॉर्मूला, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, मिड वैल्यू और ये प्लस हो जाएगा इसकी विद और डिवाइड बाई 2। विद को आप क्लास साइज भी बोल सकते हैं कि भैया इसका क्लास साइज क्या है, क्लास साइज बताओ, हाँ ना बोलो, बताओ भाई, बताओ। देखो इस क्वेश्चन में तो लोअर लिमिट बोला है, सिर्फ लोअर लिमिट, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला अपर लिमिट का भी लिखवा दिया। अब मुझे तो ऐसा क्या एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है एनसीईआरटी में, और एग्जाम में जरूर आता है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, इसके बनते हैं। एडिटर ऋतिक, ये भैया एडिटर भी जुड़े हुए कोई, चलो भाई एडिटर की हमें जरूरत है, नंबर छोड़ देना अपना एडिटर होगी, चलो। तो भैया लोअर लिमिट अगर जब निकालना होता है तो मिड वैल्यू गिवन है, ऐसा आपको पता कहां मिलेगा, ये 11वीं के स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स के अंदर, स्टैटिक्स ही पढ़ रहे हो आप, ठीक है, हम 11वीं को पढ़ाते हैं तो हमें पता है। चलिए नहीं, नहीं, हाँ नहीं, अभी आंसर भी नहीं है, बिल्कुल वेरी वेरी गुड। फॉर्मूला देख लो बेटा, दोबारा बता रहा हूँ, अगर हमें लोअर लिमिट निकालना है बेटा, लोअर लिमिट, तो जो मिड वैल्यू दिया हुआ है उसमें माइनस करना है उस विद की 2 से, या एवरेज बोल दीजिए उससे। अगर अपर लिमिट निकालना है तो मिड वैल्यू प्लस जो क्लास साइज है उसका एवरेज प्लस। चलो अब आओ इस पे आते हैं। तो सर हमें यहाँ पे लोअर लिमिट निकालना है, तो मिड वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, मिड वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 10, और विद क्लास साइज कितने हैं सर, क्लास साइज 6 और डिवाइड बाई 2, मतलब एवरेज बोलते हैं इसको, काटा तो 3, 10 में से 3 गया तो कितना बचा सर 7, तो आंसर करेक्ट आ गया 7। अब मुझे आप बच्चे बताओ कि अपर लिमिट कितना आएगा इस क्वेश्चन का, अगर मैंने आपसे पूछता अपर लिमिट बताओ कितना आएगा, तो अपर लिमिट कितना आएगा, ऊपरी सीमा कितना आएगा, जल्दी बताओ, ऊपरी सीमा कितना आएगा, ऊपरी सीमा कितना आएगा, जल्दी बताओ। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि इंपोर्टेंट है बेटा, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं इसका अपर लिमिट बताओ तो कितना आएगा, बताओ। कुछ नहीं करना सर, अपर लिमिट ज्यादा होता है मतलब माइनस का फॉर्मूला किस बनेगा, प्लस में आ जाएगा, बस हो गया। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
8 8 8 8 8 कितना आएगा? 8 कहां से आएगा बेटा? मिड वैल्यू दे रखा है आपका 10 और इसमें प्लस होना है उसका एवरेज साइज का, तो 6/2 करोगे जब बेटा तो कितना जाएगा? ये 3, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा इसका? 13। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 13। धनंजय सिंह, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। चलो अब आपका आता है इसके बाद एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका ये है। अब मुझे बता दो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे प्यारे बच्चों? बीच में ले आता हूं इस क्वेश्चन को पहले। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अब मुझे बता दो ये कैसे हुआ क्वेश्चन। लिखा हुआ था मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय क्लास 80 स्टूडेंट आर गिवन बिलो, ठीक है। और सारा कुछ आपको दिया हुआ है और इसका हिस्टोग्राम बनाना है प्यारे बच्चों। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्लास इंटरवल के लोअर अपर जो भी है ये सब सेम होना चाहिए, जैसे मैं बताया था सब कुछ बताइए आपको। उसके बाद इसका साइज भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां उतारता हूं, देखिएगा समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक मार्क्स का कॉलम बना लेते हैं बेटा और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। मार्क्स में आपका क्या क्या है अच्छे से समझिएगा, अभी कोई जाना मत, अभी कोई जो चला गया समझो। क्या समझो? कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा ना। 30 से 50 ध्यान से बताओ क्या चेंज है इसमें, क्या चीज सही है या नहीं है, क्या है, ध्यान से बताओ। जिसने इस क्वेश्चन को पकड़ लिया सर इसमें ये कमी है, समझूंगा कि हाँ वो पक्का चेला मेरा है। बताओ क्या क्लास इंटरवल को गैप गलत है। जहां सर का फैन जो है, अब सच में मेरा फैन लग रहा है ये। क्या देखो एक चीज देखो ना, इसमें इसमें क्लास इंटरवल गैप कितना है सर? 10। इसमें गैप यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे गैप कितना है ऐसे, यहाँ पे गैप कितना है सर? 10। इन दोनों गैप कितना है सर? 10। इन दोनों गैप कितना है सर? 20। इन दोनों गैप कितना है सर? 20। इन दोनों गैप कितना है सर? सर यहाँ पे 30 है। तो एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ पे गैप ही गलत है, गैप इक्वल होना चाहिए मेरे भाई। अभी तक जितना भी आपने इंस्टाग्राम पढ़ा उसमें क्या गैप अलग अलग था? रुक जाओ मैं भी निकाल देता हूँ इंस्टाग्राम। आ जाओ मेरे भाई, इंस्टाग्राम के लिए मेरे को भाई यहाँ पे आ जाओ। कुछ ही बनाने का गैप हो, 0 से 10 है 10 का गैप, 10 से 20 में 10 का गैप, बड़ा कर देता है ये लो। 20 से 30 में आपका 10 का गैप, हर जगह आपका गैप सेम है, हर क्लास का गैप सेम है प्यारे बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन में गैप सेम नहीं है, तो इस क्वेश्चन में गैप सेम नहीं है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो अब क्या करें सर, क्या करें इस क्वेश्चन के लिए? राइट, क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए? एक कॉलम तैयार करेंगे सर, बस। जिसका नाम क्या देंगे हम? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। और एडजस्टेड का हिंदी का देख लीजिए, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले काम करो, पहले एक कॉलम इससे पहले एक और बना लो उसका, या एक काम करो इसको हटाओ, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं, क्योंकि वो मैं साइड में करवाता इससे मैं इसी में कर देता हूँ ना, तो सही रहेगा। अब यहाँ का देखो भैया, हम मिड वैल्यू क्या आ रही है इसकी, और यहाँ पे आ जाएगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके,
आप जल्दी जल्दी मुझे बताओ मिड वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, बताओ मिड वैल्यू क्या क्या आएगी। इसका मुझे मिड वैल्यू निकाल बताओ जल्दी बच्चों, देखता हूं किन बच्चों को आता है। बताओ बताओ मिड वैल्यू बता दो। कम से कम बच्चे रिप्लाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। हाँ काम नहीं है मिड वैल्यू का, मुझे काम नहीं है इस क्वेश्चन में, वो तो मैं ना चेक करने के लिए करवा रहा हूँ मिड वैल्यू, काम नहीं है इस क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी बताइए बेटा, रिप्लाई करो रिप्लाई। चलो कोई बात आगे बढ़ते हैं। तो मिड वैल्यू से क्या आएगा सर, इन दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो, 20 और 10 को प्लस करा तो उसका मिड वैल्यू आ गया सर 15, है ना भाई, 15 ही आएगा बच्चों। सर और इसका कितना आएगा, 20 और 30 का क्या आएगा सर 25, और इसे क्या आएगा सर 30 और 70 35, और इसका क्या जाएगा सर 60, क्या हो गया 50 30 80 सॉरी 40, और इसका क्या जाएगा सर 50, हाँ 100 70 170 170 85, तो ये इसकी मिड वैल्यू आ रही है। अब एक चीज आप भी देखो ना, इनका मिड वैल्यू गैप सेम आ रहा है, गैप सेम आ रहा है, गैप ही सेम नहीं आ रहा है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है सर इसमें। अब इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा अब वो समझू मैं। देखो इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, नो रोल, इसका कोई रोल नहीं है, नो रोल, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप में से कोई बच्चा भूला तो नहीं है, इसका रोल नहीं है सर, ठीक है। तो आओ अब हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी करेंगे, लेकिन एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम तैयार करते हैं। आओ पहले आएगा आपका यहाँ पे क्लास साइज, बोल दीजिए आप क्लास साइज, और फिर यहाँ पे आएगा आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पहले बच्चों। अब देखो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझिए आप, कि सर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, या पहले मैं आपको क्लास साइज निकलवा दूं, क्लास साइज कितने कितने का जो आपने निकाला था बेटा 10 है, दूसरा कितना है सर 10 है, फिर से कितना है सर 20 है, फिर से कितना, एक काम करो 10, ठीक है सर क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है भाई, 10 और इसका गैप कितना है 10, इसका गैप कितना है 20, और इसका गैप कितना है 20, और इसका गैप कितना है 30, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो क्या होता है इसमें, जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी अपॉन में ये करो बस, फ्रीक्वेंसी अपॉन में आपका ये होगा, और मल्टीप्लाई ये होता है कि जो आपका मैक्सिमम क्लास साइज है, मिनिमम सॉरी सॉरी मिनिमम क्लास साइज है, हाँ मिनिमम सॉरी क्वेश्चन नहीं गलत नहीं है, मिनिमम क्लास साइज इसमें क्या रहा है, कम से कम क्लास साइज क्या है 10 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कितना से होगा सर 10 होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, अब मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इधर साइड। अब मुझे इसका काम तो नहीं है, तो देखो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सब बच्चे कॉपी में नोट कर लीजिए। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि भैया सर फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास साइज मल्टीप्लाई मिनिमम, मल्टीप्लाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज,
क्लास साइज। ठीक है मेरे बच्चों, बस दोबारा हिंदी में लिख रहा हूं बेटा। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं 12 बाता, इधर इधर कर लो, ठीक है ओके। 12 बाता क्लास साइज में कहते हैं हम ऊंचाई, और मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज को हम बोलते हैं न्यूनतम, न्यूनतम ऊंचाई। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अब बाकी क्वेश्चन से समझोगे ये समझ में आएगा, फॉर्मूला तो लिखवा दिया मैंने। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि जो आपका ये है फ्रीक्वेंसी है, ये अपॉन में ये, मैं ऐसे याद रखता हूं इसको कि शुरू ये है फ्रीक्वेंसी आपका, ये अपॉन में क्लास साइज, और मल्टीप्लाई आपका मिनिमम क्लास साइज। तो मिनिमम सबसे कम कितना है बेटा 10 है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना देगा सर 6 आ जाएगा। ओके अब इसका निकाल लो सर, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा 10 से हो जाएगा, क्योंकि तो 17, फिर आपका 15 और अपॉन में आपका 20 और मल्टीप्लाई 10, मतलब मल्टीप्लाई 10 तो सभी से होना ही है, तो ये नंबर तो सेम ही है, बस आपको ये अपॉन ये कर देना है, ये अपॉन ये कर देना है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दोबारा फ्रीक्वेंसी याद करने का ट्रिक देखो, फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास साइज और मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज। ठीक है, 10 मिनट का सेशन होना, 10 मिनट का सिर्फ। दोबारा बोल रहा हूं मैं, मुझे पता है भूल जाओगे, या फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बचपन में पेपर में, सॉरी। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी हाँ या ना बोलो, क्लियर है नहीं है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास साइज और मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज। ठीक है चलो, अब सर ये आ गया 10 को 2 से काट देंगे तो सर ये आ जाएगा 7.5, और ये सर 2 से कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा इससे काटने पर सर 8, और ये सर 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा भाई, ये 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो भी है 3 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये नंबर आ गया नंबर। ठीक, अब मुझे इसका क्या लाना है प्यारे बच्चों, ग्राफ। कौन सा ग्राफ है भैया, हिस्टोग्राफ। अब मुझे बताओ इसका हिस्टोग्राफ कैसे बनाओगे, जल्दी बताओ। एक बार मैं इधर बीच में कर देता हूं, ठीक है, और जल्द से जल्द आप सब बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब इसका हम बनाएंगे हिस्टोग्राफ। अब मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में जब हिस्टोग्राफ बनाएंगे तो क्लास इंटरवल जो अपना ये है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, जल्दी आओ जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को तो एडजस्ट करा है मेरे भाई, हमने फ्रीक्वेंसी को तो एडजस्ट करा है। अब हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। इसमें नोट में लिख लो, नोट में लिख लो आप कि क्लास मार्क विद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सर या तो ये कर लो या ये कर लो, फ्रीक्वेंसी के जगह एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। हो गया, बस काम खत्म। हाँ या ना बोलो, कि जब भी सर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाना पड़े, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कब बनाना पड़ेगा, जब आपका क्लास इंटरवल का गैप सेम नहीं होगा, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। और उस समय आपको जो ग्राफ बनाओगे, उस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी के जगह एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को ही आप शो करोगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो भैया सॉल्व करते हैं।
क्लास मार्क आ रहा है तुम्हारा 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये जाएगा सर 0 से 10, और 10 से फिर जाएगा सर 20, और 20 से जाएगा सर 30, और 30 से आएगा सर 50, तो 50 सर 40 यहाँ आएगा। हम तो बराबर गैप भी देंगे सर 50 से 60, है ना, हम तो भाई गैप बराबर ही देंगे, वो बन जाएगा अपने आप ही। दिक्कत क्या है, 100 तक ले जाओ इसे, तो बड़ा कर देते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80। हम यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 30 के बाद 50 लिखा हुआ तो डायरेक्ट 50 लिख देंगे, 40 लिखेंगे नहीं, तो गलत है बेटा। 90 और लास्ट क्या है भाई 100, और ये x हो गया। अब इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं पहले बच्चों, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में तो हाईएस्ट मेरे ख्याल से आपका आ रहा है 17, और कम से कम आ रहा है 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना कितना गैप दें, 2 गैप दे दें, 3 गैप दे दें, चलो 3 गैप दे दें, 2 गैप दे देंगे, आ जाएगा आराम से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, लो भाई यार 18, ठीक है, ओके। और ये हो गया आपका y। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखना कैसे बनेगा ये। 0 से 10 पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही थी 6, तो 0 से 10 पे 6 तक ले जाओ, उठा दिया, चलो 10। और अब मुझे थोड़ा सा इसको छोटा कर दो यार, क्योंकि मुझे क्लास मार्क को दिखना चाहिए ना। चलो चलो देखो, अब आप देखो बेटा 20 से 30 पे कितना है 17, तो सर 20 से 30 पे 20 से 0 से 20 10 पे कुछ नहीं था, तभी तो देखा क्लास मार्क जो दिखेगा था इसमें लगा 10 से 20 पे है 6, तो सर 10 से 20 पे कर लो 6, ठीक है। चलो आओ 20 से 30 पे 17, 20 से 30 पे 17, तो 17 तक ले जाओ, 16 से थोड़ा ऊपर जाएगा और 17 और 30 तक, ये लो भैया हो गया। अब आओ बच्चों आगे 30 से 50 पे 7.5, 30 से 50 तो 50 और 7.5 है, मतलब कि सर 6, 7, 8 से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये आगे सर, ठीक है। 50 से 70 पे है 8, 50 से 70 पे कितना है सर 8, ये आ गया सर। 70 से 100 पे 8.3, 70 से 100 पे 8.3, तो 3 है, तो मतलब कि बहुत माइनर है यार, तो कितना सा 8, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो जो हम बनाते थे हिस्टोग्राम बनाते थे उनका पिलर कैसा था, चौड़ाई इसकी ये सेम थी, हाइट अलग थी लेकिन ये चौड़ाई क्या थी सेम थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, इसकी चौड़ाई भी क्या है अलग अलग है, चौड़ाई भी क्या है अलग अलग है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसी के साथ आपका सेशन ये कंप्लीट होता है, और पूरा कंप्लीट हो गया सेशन, और आप सब एंड तक जुड़े रहे हैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और आप सब ने कुछ सीखा ही होगा। स्टैटिक्स चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, एनसीईआरटी भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास। और नेक्स्ट लाइव क्लास कब है, वो कब है आपका कौन से चैप्टर का है, ताकि आप सब भी तो पढ़ के रखें, तो वो है आपका इक्विड एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टोटल 2 चैप्टर हम कवर करेंगे प्यारे बच्चों, इक्विड एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन, राइट है ना प्यारे बच्चों। बाय बाय बेटा, आप सभी को बच्चों को बाय। और थोड़ा लिंक को शेयर करो, जो सेशन अभी हमने चलाया है उसको शेयर करो और आगे, ताकि और बच्चे भी उसको देखें, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज वाले सेशन में आपने बहुत चीज सीखा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीखे जो आपने कभी करे भी नहीं होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए सेशन कैसा लगा आपको।
सभी बच्चे कमेंट करिए एक बार, लास्ट कमेंट करके फिर बाय करते हैं। हाँ, अगली लाइव क्लास 14 तारीख को मिलेंगे। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया सर। देखो वो क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे लाएंगे आपके लिए बेटा। अभी 3 घंटे का टेस्ट भी अपने ट्यूशन में है। जो बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, उनका रिजल्ट आग लगाएगा आग, क्योंकि आप अग्नि बैच के स्टूडेंट हो प्यारे बच्चों, अग्नि बैच के। और मैं अब ये मेरा फर्स्ट ईयर है जिसपे मैं लाइव स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये मुहिम चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, और इससे बड़ी लाइव क्लास करवाएंगे। जब लोग जानेंगे, लोग जानेंगे कैसे? जब तक आप बच्चे ही तो टीचर को बनाते हो फेमस। मुझे फेमस नहीं बना, लेकिन बच्चे, जो गरीब बच्चे तक मुझे पहुंचना है, जो वही पैसे के चक्कर में पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलो बेटा, ओके बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिलेंगे आप 14 तारीख को। जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिए, और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लगा लीजिए, किसी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। नमस्ते, जय हिंद, गुड नाइट एंड थैंक यू।